आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट कि HTML क्या होता है, टैग एट्रीब्यूट क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का बेसिक यूज हम वेब पेज को बनाने में करते हैं। आज हमारे सामने तरह तरह की लैंग्वेज की चॉइस होती है जिनसे कि हम अपने वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, जिनमें सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उनके क्लिक इवेंट पर हम कोडिंग करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक जब हमारे सामने इतनी सारी लैंग्वेजेस की चॉइस नहीं थी, उस टाइम पर हम सिर्फ HTML का यूज करके ही वेब पेजेस बनाते थे जिन पर मैनुअली कोडिंग होती थी। तो ये वेब पेज बनाने के लिए एक बेसिक लैंग्वेज है। आज के टाइम में भी जब हमें लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम कोडिंग करने के लिए सबसे पहले HTML सीखते हैं, क्योंकि ये सीखने में काफी आसान है, या हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज से यूज टू होने के लिए हम HTML को प्रेफर करते हैं। सेकंड पॉइंट है, HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 है। HTML का यूज वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, और डिस्क्राइब करने के लिए जिन दो चीजों की हमको जरूरत पड़ती है उसमें से पहले होते हैं टैग और दूसरे होते हैं एट्रीब्यूट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ये स्मॉल लेटर को और कैपिटल लेटर को सिमिलर ट्रीट करता है। यदि आप किसी टैग को कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो भी ये उसे वही रीड करेगा, और यदि आप उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो भी वो उसे वैसे ही ट्रीट करेगा। वह इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि हाइपरटेक्स्ट क्या होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में कुछ लिंक कंटेंट की जाती हैं जो यूजर को अलाउ करता है कि वो एक पेज से दूसरे पेज पर या एक ही पेज पर टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप स्विच कर सकता है। यह हाइपरटेक्स्ट का काम होता है। अब हम देखेंगे कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज ही हमारे ब्राउजर को बताती हैं कि लिखे हुए टेक्स्ट को किस तरह से प्रोसेस करना है और उन्हें रन टाइम पर किस तरह से प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एंड टैग। हमारे सामने एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये हमारा स्टार्ट टैग है, ये हमारा एंड टैग है और ये है बीच का कंटेंट। तो ये कंप्लीट जो लाइन है वो कहलाती है हमारी HTML एलिमेंट। नेक्स्ट है HTML टैग्स। तो जब भी किसी एलिमेंट को हमें कवर करना होता है तो उसके शुरू में हम एक टैग लगाते हैं और उसे लास्ट में जाके हम क्लोज कर देते हैं, और इन टैग को हम एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। इस तरह से होते हैं एंगल ब्रैकेट, और क्लोज करने के लिए हम बैकस्लैश का यूज करते हैं। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्लोज नहीं भी करते हैं, जिन्हें हम आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। थर्ड होता है HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट होते हैं href, जो कि हमारे टैग की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करते हैं। तो ये एग्जांपल हमारे सामने है। तो ये href है यहाँ पर एंकर टैग के साथ में, फिर हमने इसको यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। HTML की कोडिंग के लिए हम नोटपैड या नोटपैड++ यूज करते हैं। ये दोनों HTML के लिए एडिटर का काम करते हैं। तो हम सीखेंगे कि एक नोटपैड पर बेसिक सी कोडिंग करके हम वेब पेज किस तरह से बनाते हैं। नोटपैड पर सबसे पहले हम एंकर टैग के बीच में लिखेंगे HTML। HTML पेज का एक रूट एलिमेंट होता है जो ब्राउजर को बताता है कि हम HTML के लिए कोड कर रहे हैं। सेकंड होता है हेड टैग, जो कि पेज का हेड है। इसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं टाइटल। टाइटल के बीच में हम कुछ भी एक शब्द लिख सकते हैं जो कि हम वेब पेज पर रन टाइम पर सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो टाइटल में मैंने लिख दिया माई फर्स्ट पेज। इसके बाद में हम टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद में हेड क्लोज करेंगे। इसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग में हम उन सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं या उन सारी कोडिंग को लिखते हैं जो हमें अपने पेज पर अप्लाई करनी हो। जैसे कि हम बैकग्राउंड इमेज देना चाह रहे हैं, या बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाह रहे हैं, या फॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो जितनी भी पेज को लेकर हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो सभी हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। अभी सिंपली हम यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं हेलो, और बॉडी टैग को यहाँ क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद में हम यहाँ HTML टैग क्लोज करेंगे।
टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद इस पेज को सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू से सेव पर जाएंगे। यहाँ पर ये हमसे लोकेशन पूछता है। लोकेशन के बाद में हम यहाँ हमारे पेज का नाम देंगे जिस नाम से हमें इसको सेव करना है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेज दे दिया है, फर्स्ट पेज। इसके बाद HTML को सेव करने के लिए हम दो एक्सटेंशन का यूज करते हैं, .html और .stm। तो हम यहाँ पर .stm यूज कर रहे हैं और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम डेस्कटॉप पर चेक करेंगे कि हमारा ये पेज यहाँ पर आ चुका है और इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमको हमारा रिजल्ट दिख रहा है हेलो, और यहाँ पर हमें वो नाम दिख रहा है जो हमने टाइटल के बीच में दिया था। तो हम टाइटल के बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमको यहाँ टॉप पर डिस्प्ले होगा। हेलो के बाद में यदि हम हेलो के अलावा यहाँ कुछ और भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ वेलकम टू शार्प डेटाबेस। अब यदि इसको आप एक ही लाइन में लिखेंगे तो ये एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि हेलो अलग लाइन में आए और वेलकम टू शार्प डेटाबेस अलग लाइन में आए, तो इसके लिए हम BR टैग यूज करते हैं और यह टैग क्लोज नहीं होता है। कुछ टैग ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है और BR टैग लाइन को ब्रेक करने का काम करते हैं। अब हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस के बाद में हम फिर से फाइल पे जाके इसको सेव करेंगे और वापस से जाके जहां हमारा ब्राउजर खुला हुआ है इसे जाके सिंपली यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए पहली लाइन में हेलो आ गया है और सेकंड लाइन में आ चुका है वेलकम टू शार्प डेटाबेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉन्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से की जा सकती है, हम फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें कलर कैसे डाल सकते हैं, फॉन्ट के बैकग्राउंड में कलर कैसे सेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।